एक सहाबिया नबी की खिदमत में आती है, आकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर शादी के चंद दिन के बाद ही बीमार पड़ गया। क्योंकि शादी जो होती है वो भरोसे पर होती है, कोई गारंटी नहीं। शादी के बाद तुम्हारा बच्चा कितने साल सेहतमंद रहेगा, शादी के बाद तुम्हारा बच्चा कितने साल हमारी बच्ची को पालेगा, कोई गारंटी नहीं है। दुनिया में ऐसे वाकयात भी आपने सुना होगा कि आज शादी हुई, कल शौहर बीमार पड़ गया, आज शादी हुई और कल शौहर का इंतकाल हो गया। हाँ, एक बात याद रखें, शादी से पहले अगर कोई बीमारी हो, रिश्ता आ रहा है, लड़के वाले हो के लड़की वाले अपने बच्चे के उस बीमारी का साफ साफ इजहार और ऐलान कर दे कि हमारे बच्चे को ये बीमारी फला उम्र में हुई थी, अल्लाह का फजल अब तक नहीं आई लौट कर वो बीमारी। अगर बीमारी को छुपाकर शादी करते हैं, एक बहुत बड़ा धोखा देने के मुतरादिफ और बराबर है। साफ साफ बता देना, अगर कोई ऐसी बीमारी हो जो शादी के लिए मानी हो, या आम तौर पर ऐसी बीमारियों को रखकर शादी नहीं करते, बेटा बेटी देते और लेते नहीं, तो उस सूरत में साफ तौर पर बता देना वाजिब है कि हमारे बच्चे को या हमारी बच्ची को इस किस्म का कोई मर्ज फला वक्त हुआ था, इलाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा या हमारी बच्ची सेहतमंद हो गई है। हमने साफ साफ आपकी खिदमत में पेश कर दिया है, ताकि शादी के बाद आपको जब पता चले तो आप हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम न लगाए। ये अमानत है, ये अमानत है, ये अमानत है। हर लाइन में आज धोखा, अपने बच्चे और बच्चियों की बीमारियों को छुपाकर शादियां करते हैं और शादियों के बाद जिंदगियां जहन्नम बन जाती हैं। साफ बता देना चाहिए। कभी शादी के दूसरे ही दिन बीमार पड़ जाता है, कभी शादी के दूसरे दिन बीमार पड़ जाती है, कभी शादी के बाद अल्लाह न करे किसी का इंतकाल हो जाता है। लेकिन शादी जो होती है वो अल्लाह पर भरोसा करके होती है। सहाबिया नबी की खिदमत में आकर अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शादी के फौरन चंद दिनों के बाद मेरा शौहर बीमार पड़ गया, खारिश की बीमारी आ गई, खुजली की बीमारी, वो भी एक बीमारी है ना, खारिश। अच्छी उर्दू में उसे खारिश कहते हैं और हमारी बेढंगी उर्दू में उसे खुजली कहते हैं। इलाज करना चाहिए उसका। खुजली आ गई, खारिश, और खुजाते 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 पूरा जिस्म जख्मी हो गया। मैं एक तरफ मेरे शौहर की खिदमत भी करती हूं और दूसरी तरफ मैं कुछ रोजी रोटी का इंतजाम भी करती हूं। सिर्फ सादा सीधा इस वाकये को बयान करके मैं आगे बढ़ जाऊं, कभी मौका मिले तो मेरी मां और बहनों से इस वाकये की बारीकियां, निकात, मसाइल तमाम बयान करूं। अपनी बच्चियों को शादी से पहले बिठाकर इस किस्म के वाकयात बयान करके उसका निकाह करके दे, ताकि उसके शादी के बाद उसे पता चले कि मेरे शौहर का मकाम और मर्तबा और मियार क्या है।
दीवाना उठा मलीदा कूटिया, शादी करके दे देते हैं। एक लफ्ज अपनी बेटी को बताते नहीं कि तेरा शौहर का मकाम व मर्तबा है क्या, और अपने बेटे को बताते नहीं कि तेरी बीवी तेरे जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। साहबिया आकर कहती है, या रसूल अल्लाह, खारिश की बीमारी लाहिक हो गई, खुजाते खुजाते जिस्म जख्मी हो गया, दवा असर नहीं कर रही है, और यहां तक के फोड़े फुटे, खून पीप निकलता है, और जख्म जिस्म इतना नर्म हो गया कि कपड़े से अगर पोंछती हूं, उस कपड़े के पोंछने के दर्द को भी वो बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन जिस्म में खून और पीप निकलता है। आज सारी दुनिया में ऐसी एक बहन है कहीं, एक बच्ची है कहीं, उस खून और पीप को मैं कपड़े और रुई से पूछती हूं, तब भी वो दर्द को बर्दाश्त नहीं करता। फिर भी मेरे शौहर को मैं साफ करना चाहती हूं, पाक करना चाहती हूं, तो उस खून और पीप को पाक करने के लिए मैं अपनी जुबान का इस्तेमाल करती हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे चाट कर फोड़ों को, आइसक्रीम को नहीं। वो कप की आइसक्रीम आती नहीं बिस्किट की, जो बाहर बिकती है या बड़े बड़े दुकानों में बिकती है, उसे खाने का बड़ा अजीब और गरीब तरीका भी होता है, ऐसे चाटते हैं। किसी न किसी एतबार से दुनिया इंसान को जानवर बनाना चाहती है, और आज की इंसानियत समझ नहीं सक रही है। हाथ से खाओ, कोई चीज हाथ से खाने के लायक नहीं है तो उसे चमचे वगैरह से किसी चीज से खाओ। ये जुबान से चाट कर खाने का क्या तरीका है? अच्छा लगता है ये? ऐसे चाट चाट कर खाते हैं। चाट कर खाने का तो इस्लाम में दूर दूर तक तरीका कहीं भी मनखूल नहीं है। गर्ज मैं ऐसे चाट कर उसके फोड़ों को साफ करती हूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया, पूछो और क्या पूछना है आपको? बस या रसूल अल्लाह, इस पूरी मेरी जिंदगी और खिदमत को रखकर मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या मैंने अपने शौहर का हक अदा किया? आपको मैं कहना चाहता हूं, पहला वाकया मां बाप के मुतालिक वो आपके लिए है, और ये वाकया मेरी मां और बहनों के लिए है। सहाबिया ने नबी की खिदमत में सवाल किया, क्या मैंने मेरे शौहर की खिदमत का हक अदा कर दिया? आज दिन में 2 मरतबा चाय बना कर दे देती है तो समझ जाती है कि मैंने अपने शौहर का हक अदा कर दिया। 3 मरतबा खाना बना कर दे देती है, समझ जाती है कि मैंने अपने शौहर का हक अदा कर दिया। हफ्ते में 2-3 जोड़े कपड़े धो देती है तो समझ जाती है कि मैंने अपने शौहर का हक अदा कर दिया। घर को झाड़ू दे देती है, समझ जाती है कि मैंने अपने शौहर का हक अदा कर दिया। 1-2 बच्चे अपने शौहर के क्या जनती है? पूरी जिंदगी इस बात का इजहार करती है, तुम्हारे बच्चा को जन को मैं बुढ़ी हो गई। अभी 2 बच्चे जन को। और उस जमाने की औरतें 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे जनकर भी कभी अपने शौहर के सामने इजहार नहीं करती थी, तुम्हारे बच्चा को जन को मैं बुढ़ी होगी बोलकर बोली नहीं आज तक। 2 दिन पहले पता नहीं कि जुमे में जो चीज बयान में आने वाली होती है, अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से निकात या लतीफ़ा या वाक़िए के जरिए से किसी न किसी तरीके से मुझे कोई ना कोई चीज पहुंचा देता है। 2 दिन पहले मैंने एक लतीफ़ा पढ़ा, हजरत इमाम साहब के हवाले से बतौर खास आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। लतीफ़े को बड़े गौर से सुने और समझे।
सुनना भी और समझना भी। एक पोतरी एक दादी को पूछी कहते, मां को नहीं, किसे पूछी? दादी को पूछी, दादी कैसा दादी तुम लगा सब 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे जने। कौन पूछी? पोती दादी को पूछी कि दादी तुम्हें कैसे 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे जने। दादी ये नहीं बोली हमारे जमाने में चावल वर्जिनल था, दाल वर्जिनल, तेल वर्जिनल, घी वर्जिनल, अंडे वर्जिनल, एक ही किस्म का अंडा था, नाटी अंडा था, ये वो क्या भी नहीं बोली। बड़ा माखूल जवाब दी। मैं पढ़कर सोचता रह गया और अब तक तलाश कर रहा हूं कि दादी है कहां वो। पोती ने दादी से पूछा, दादी तुम लोग कैसे 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे जन्म दिए? दादी ने एक ही जवाब दिया कि बेटी हमारे जमाने में लोग रात में व्हाट्सएप और फेसबुक में मुब्तला नहीं होते थे। नहीं समझे? तुम ना पूछा तुम्हें जवाब दे रही नहीं है, बच्चों को पूछा तो जवाब दे डालेंगे। न व्हाट्सएप था, न फेसबुक था, न चैटिंग था, न यूट्यूब था, न गूगल था, न कुछ न किधर। रात को बिस्तर में जाते दो ही चीज, या तो मोहब्बत या तो आराम, जिसके नतीजे में औलाद ही औलाद। और आज के मर्द भी क्या ना मर्द हैं, आज की औरतें भी क्या ना औरत हैं कि बाजू बीवी है मोबाइल में मुब्तला है, बाजू शौहर है मोबाइल में मुब्तला है। फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे? खाना अच्छा ताजा बिरयानी, रोटी, मुर्गी, मछली रखी हुई है और कोई पत्थर और ईंटों में मुब्तला है, उसे जमाना पागल नहीं तो और क्या कहेगा? ये गहरी बातें हैं। दिल चाहता है कि ये गहरी होने के बावजूद जो अच्छी बातें हैं उसे मैं खोल कर बयान करूं, लेकिन आपका ज़र्फ क्या कहेगा, आपकी सोच क्या कहेगी, इसलिए मैं खामोश रहता हूं। ऐ मेरे नौजवानों जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनसे मैं एक इशारतन पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो रातें आपकी आ रही है, अल्लाह ताला ने इबादत, राहत और मोहब्बत के लिए ये रातें अता किया है। इसे मोबाइल में मुब्तला करके अपनी इन रातों को बर्बाद न करो। बहुत कम मुद्दत होती है जवानी की जिसमें इबादत, जिसमें मोहब्बत और जिसमें प्यार अदा करना पड़ता है, और आप इन रातों को गवा दोगे तो बुढ़ापे में सिवाय सूरतें देखने के और कोई काम नहीं रहेगा। मेरे पास आती है शिकायतें, मेरे पास आती है शिकायतें इस किस्म की, और कुछ बच्चियां तो जो बातें अपने बाप को न बता सकती हैं, अपने भाई को न बता सकती है, मारे शर्म और हया के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अदब और एहतराम के साथ फोन के जरिए से हमारे तक उन बातों को रखती है कि मौलाना हमारे घर में ऐसा वाकया चल रहा है। और ये मिजाज है सहाबियात का, अपने शौहरों की शिकायत बड़े अदब और एहतराम और इशारों के साथ नबी की खिदमत में आकर बयान कर दी, हजरत अबू बकर की खिदमत में आकर बयान कर दी, हजरत उमर की खिदमत में आकर बयान कर दी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत, हजरत उमर फैसला करते थे और हजरत अली बाजू बैठते थे और हजरत उमर फैसला करते। एक औरत आई, पर्दे में आई और हजरत उमर को सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मुमिनीन। हजरत उमर ने जवाब दिया और पर्दे में उसने अपना हाल बयान करती है। वो भी हाल क्या बयान करती है, अमीरुल मुमिनीन मेरा शौहर इतना अच्छा है कि रोजाना दिन में रोजा रखता है और रोजाना रात में इबादत करता है। इसे शिकायत बोलते? अरे बोलो इसे शिकायत?
अगर किसी की बेटी आकर अपने बाप से कह दे, अबू मेरा शौहर दिन भर इबादत करता, रात भर इबादत करता, दिन भर रोजा रखता, अबू ईशा की नमाज शुरू करे तो फजर के सलाम से जानी माज से बाहर निकलता है, तो बाबा घुघू क्या बोलता, देखे मैं वक्त के गौस को चुन को तुझे शादी कर से। वक्त के खुतब को चुनकर तेरे साथ निकाह किया, वक्त के अब्दाल को चुनकर तेरे साथ निकाह किया, इतने बड़े आलिम के साथ मैंने तेरा निकाह किया। देख बेटे, तेरा शौहर दिन में रोजा रखता है और तेरा शौहर रात भर इबादत करता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मरहबा मरहबा कहते हैं, मुबारक मुबारक कहते हैं। हजरत अली जो बाजू बैठे हुए थे, उन्होंने हजरत अमीरुल मोमिनीन से कहा, अमीरुल मोमिनीन वो अपने शौहर की तारीफ नहीं कर रही है, बल्कि वो अपने शौहर की शिकायत कर रही है। हजरत उमर ने हजरत अली से पूछा, अली शिकायत कहाँ है? ये तो तारीफ है, दिन में रोजा रखना इबादत है, और कोई बीवी अपने शौहर की इबादत का इजहार करती है, ये तारीफ नहीं तो और क्या है? कोई बीवी अपने शौहर के रात भर की इबादत का इजहार करती है तो ये तारीफ नहीं तो और क्या है? हजरत अली, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का एक खतीर और एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला था, हजरत अली ने हजरत उमर फारूक से कहा, अमीरुल मोमिनीन ये तारीफ नहीं, ये शिकायत है। क्या शिकायत है अली? हजरत अली ने कहा, ये पसे पर्दा वाज़ेह तौर पर इजहार करने के बजाय अपने शौहर की शिकायत करती है और कहती है, मेरा शौहर ना दिन में मेरा हक अदा करता है, ना रात में मेरा हक अदा करता है, क्योंकि नमाज पढ़ते पढ़ते बीवी का हक कैसे अदा होगा? रोजा रखते रखते बीवी का हक कैसे अदा होगा? दिन भर रोजे में गुजार दे, बीवी से दूर रहेगा, दिन भर मुसल्ले में खड़ जाए, बीवी से दूर रहेगा। ये अपने शौहर की शिकायत बड़े मुहज्जब अंदाज से कर रही है। अमीरुल मोमिनीन ये शिकायत ये कर रही है कि इसका शौहर इसका हक अदा नहीं करता। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अली का शुक्रिया अदा किया और उसके शौहर को बुलाकर कहा, अगर आज के बाद मुझे पता चला कि तू रोजाना रात में पूरी पूरी रात इबादत करता है और रोजाना दिन में पूरे हर दिन रोजा रखता है, तो तुझे मैं सख्त सजा दूंगा। इबादत सिर्फ नमाज को नहीं कहते, इबादत सिर्फ रोजे को नहीं कहते, इबादत सिर्फ तस्बीह पकड़ लेने का नाम नहीं है, इबादत सिर्फ कुरान पढ़ लेने का नाम नहीं है, बल्कि इबादत जहां नमाज पढ़ने को कहते हैं, रोजा रखने को कहते हैं, ज़कात देने को कहते हैं, तस्बीह पढ़ने को कहते हैं, दुरूद पढ़ने को कहते हैं, कुरान पढ़ने को कहते हैं, वहीं इबादत मियां बीवी के हुकूक अदा करने को भी कहते हैं। जुल्म करता है वो नौजवान जो गलत चीजों को इस्तेमाल करके अपनी फितरी ताकत मर्दानियत को तबाह करता है, सबसे बड़ा जालिम है जालिम। पान पराग खाओगे, गुटखा खाओगे, शराब पियोगे और वो चीजें जिसके इस्तेमाल करने से तुम्हारी मर्दानियत को फर्क आता है, वो चीजें तुम इस्तेमाल करते हो तो तुम तुम्हारी बीवी के मसले में सबसे बड़े जालिम हो। और मैं कान पकड़कर एक बात अर्ज करूं, मुझे माफ फरमा दे, अगर तुम नौजवानों अपनी ताकत की हिफाजत नहीं किए और ताकत का सही इस्तेमाल नहीं किए तो घरों का रुख बहकने में देर नहीं लगेगी। इशारा समझ रहे हैं मेरा? इनफिरादी तौर पर मुलाकात करो, मैं बताऊंगा आपको कि मैंने आपके सामने क्या कहा और क्या समझे आप। बराबर घरों के हुकूक अदा करो, बीवी बच्चों के हक अदा करो। गर्ज हमको आगे बढ़ना है। बीवी सहाबिया जो पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहती है, मैं अपने शौहर के जिस्म के फोड़ों के खून और पीप को चाट कर साफ करती हूं,
क्या मैंने अपने शौहर की खिदमत का हक अदा कर दिया? रहमतुल लिल आलमीन ने जवाब उस बीवी को नहीं दिया, उस औरत को नहीं दिया, उस सहाबिया को नहीं दिया, अपनी उम्मत की हर औरत को दिया। कहा कि बहना, बिटिया, क्या पूछती है? चंद साल, 10, 12, 15 साल अपने शौहर के जिस्म के फोड़ों के खून और पीप को चाट कर तू ये सोच रही है कि तूने अपने शौहर का हक अदा कर दिया। सुन ले और सुना दे, तेरा शौहर तुझे और तेरे बच्चों को पालने के लिए सेहत के अय्याम में कुल्हाड़ी उठाकर जंगल को जाकर लकड़ियां काटता है और किसी दरख्त को अपनी कुल्हाड़ी उठाकर मारता है और मारते मारते ताकत के अदा करते वक्त ताकतवर इंसान के जिस्म से एक आवाज निकलती है, आह। वो जो आह एक वक्त निकली ना, उसका भी तूने हक अदा नहीं किया।